मेरा हाथ छोड़ दीजिए, क्योंकि आज मेरा हाथ पकड़कर भी आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। नायरा की गूंजती हुई आवाज पूरे हॉल में बिजली की तरह फैल गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि बल्कि वर्षों से दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सामने खड़े राज ने जैसे ही उसका हाथ कसकर पकड़ना चाहा, उसने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शादी की खुशियों से सजा हुआ वही घर अब किसी अदालत की तरह महसूस होने लगा था, जहां हर चेहरा डरा हुआ था और हर सांस किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही थी। राज घबराई हुई आवाज में बोला, नायरा सी के सही है, ये क्या कर रही हो? अगर कोई परेशानी है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। इस तरह सबके सामने तमाशा मत बनाओ। लेकिन नायरा के चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी। उसने गुस्से से राज की तरफ देखा और बोली, तमाशा? तमाशा तो तुम लोगों ने किया है, मेरे विश्वास का, मेरे परिवार का, मेरे प्यार का और मेरे जज्बातों का। मैं तो सिर्फ उस तमाशे का पर्दा हटाने आई हूँ जिसे तुम सबने इतने दिनों से छिपा कर रखा था। इतना कहते ही नायरा ने घर के मुख्य दरवाजे की तरफ देखा। अगले ही पल दरवाजा खुला और कई पुलिस अधिकारी अदेसी अंदर दाखिल हुए। पुलिस की वर्दी देखते ही पूरे टंडन परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया। देव भाई साहब, जो अभी तक खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, घबराकर आगे बढ़े। चुप कर बोले, सब क्या हो रहा है? नायरा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? लेकिन नायरा ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, आज हर सवाल का जवाब मिलेगा, और वो भी सबके सामने। अब कोई सच नहीं छिपेगा। घर में मौजूद हर व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। तभी नायरा ने इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, मैं अपने साथ कानून लेकर आई हूँ, ताकि आज किसी भी ताकतवर इंसान का पैसा और रसूख सच को दबा ना सके। राज अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने नायरा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। मुझे सच में इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर कोई गलतफहमी हुई है तो हम उसे मिलकर दूर कर सकते हैं। लेकिन नायरा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। गलतफहमी? गलतफहमी तब होती है सब जब अब सच छिपा न हो, लेकिन यहाँ तो पूरा सच दफना दिया गया था। इतना कहते ही नायरा धीरे धीरे पूरे परिवार के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज पर सब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। आज मैं आप सबको एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद इस शहर का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। जिस टंडन परिवार को लोग ईमानदारी और इज्जत की मिसाल समझते हैं, उसी परिवार ने मेरी शादी के बदले मेरे परिवार से पूरे 100 करोड़ रुपए करोड़ रुपए दहेज लिए हैं। यह सुनते ही पूरे हॉल में जैसे धमाका हो गया। किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महिलाओं के हाथों से पूजा की थालियां गिर गईं। रिश्तेदार आपस में फुसफुसाने लगे। राज की मां के चेहरे का रंग उड़ चुका था, जबकि देव भाई साहब ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, यह झूठ है, बिल्कुल झूठ। लेकिन नायरा बिना डरे बोली, अगर ये झूठ है तो फिर सच से डर क्यों रहे हैं? आज सबूत भी हैं, गवाह भी हैं और कानून भी। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर आगे बढ़ा। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मिस नायरा, क्या आपके पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत है? पूरा हॉल एक बार फिर खामोश हो गया। हर किसी की नजर अब नायरा पर टिक गई। कुछ लोगों को लगा कि शायद अब वह चुप हो जाएगी, लेकिन नायरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपने बैग से एक मोटी फाइल निकाली और उसे हवा में उठाकर बोली, यही है वो सच जिसे इतने दिनों से छिपाया गया था। इसमें बैंक ट्रांजैक्शन, एग्रीमेंट, रिकॉर्डिंग और हर वो सबूत है जो साबित करेगा कि इस शादी के पीछे सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि 100 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। फाइल का नाम सुनते ही टंडन परिवार के कई लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ घबराकर देखा, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि इस फाइल में क्या है। राज हैरान था। वह बार बार अपने पिता और देव भाई साहब की तरफ देख रहा था। उसके मन में पहली बार शक पैदा हुआ कि कहीं नायरा सच तो नहीं कह रही। इंस्पेक्टर ने फाइल अपने हाथ में ली और उसे ध्यान से देखने लगा। पूरे घर में ऐसी खामोशी थी कि लोगों की धड़कनों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी इंस्पेक्टर की नजर फाइल के पहले पन्ने पर पड़ी और उसे पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। आखिर उस पहले पन्ने पर ऐसा क्या लिखा था जिसे देखकर इंस्पेक्टर तक हैरान रह गया? क्या सचमुच टंडन परिवार ने 100 करोड़ रुपए दहेज लिए थे, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और भी बड़ा षड्यंत्र छिपा था? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में सामने आएंगे।